आप देख पा रहे हैं जहां पर जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची हैं और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखती हुई वो नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होना चाहिए। 27 तारीख तक ये काम पूरा होना चाहिए क्योंकि जो ये रेलवे पुल है ये लगातार डैमेज हो रहा था और मरम्मत जो है इसकी जल्द से जल्द की जाए और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी को भी कहा है कि जल्द से जल्द इसका काम हो और आम पब्लिक को इसका फायदा होना चाहिए। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी वो अपनी राय रखती हुई नजर आई, चाहे वो प्रतिपक्ष का नेता ना हो या इसके अलावा तमाम और मुद्दे हों, क्योंकि लिंगानुपात कई जगह सुधार हुआ है, कई जगह कम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आम पब्लिक का भी दायित्व बनता है और ये लगातार अलग अलग जगहों का निरीक्षण कर रही है जिसका पूरा फायदा आम पब्लिक को होना चाहिए। ये एक प्रयास रहना चाहिए। कह रहे हैं कि स्लीपर सेल बहुत है हमारी पार्टी में जिसके कारण हम चुनाव भी नहीं जीत पाए और आप रही हैं कांग्रेस में तो आपको बखूबी मालूम होगा। देखिए, मैं यहाँ पे हूँ काम के लिए, लेकिन हरियाणा की बहुत सारी, जैसे आपको पता है कि गर्मी का टाइम है, पानी का बहुत हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हों ताकि दिक्कत जो ना बन पाए, तो उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे आने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है उसकी तो चिंता अब आपको है, मुझे तो है नहीं। क्या लग रहा है काम में थोड़ी ढील बरती गई है, काम थोड़ा लेट हुआ है आपके अकॉर्डिंग, आपने आकर देखा है? देखिए, पीछे से दिक्कत थी क्योंकि पानी हमें पूरी तरह से सिक्योर करना था और तभी जाके WJC बंद होती, तो पीछे से दिक्कत आई हमको। वो पानी जब पूरा मिला तभी जाके WJC को बंद किया गया, तो वहाँ पे थोड़ा डिले हुआ क्योंकि पीछे से जो पानी का जो हमें प्रावधान जो पंजाब की तरफ से जो आ रहा था वहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ पंजाब की तरफ से, फिर जैसे ही मिला फिर ये रिपेयर वर्क शुरू हुआ। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, चिंता का विषय। हरियाणा के सभी बहुत ही माननीय लोगों को मैं ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम सब का दायित्व बनता है कि इनको इकट्ठे मिलकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, समझदारी से काम करें और जो लोग हेड पे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि टेल तक जो भाईचारे में सब तक लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए क्योंकि ये हक सबका है, सबको पानी हमारा पूरे स्टेट के अंदर अच्छी तरह से माननीय CM साहब हमेशा ये कहते हैं कि टेल तक पानी पहुँचे और उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं, तो लोगों का भी उसमें पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि जो हेड पे जो लोग हैं उनको भी बहुत एक समझदारी से लेना चाहिए काम और भाईचारे में कि टेल तक जो उनके जो भाई लोग हैं उनको भी पानी मिले। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैम, आप सांसद रहे और अब आप विधानसभा में हैं, तो इस बार प्रतिपक्ष का नेता वहाँ नहीं था, तो किस तरीके से पूरी विधानसभा चली? देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है क्योंकि जहाँ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष, और ये कांग्रेस इस रोल को भी, इस दायित्व को भी नहीं निभा पाई क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है। मैम, अब इस काम को 27 तारीख तक करने का अल्टीमेट दिया गया है। जी, जिम्मेवार अधिकारी होंगे अगर पूरा नहीं होता कार्य। बिल्कुल। मैम, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए और अच्छे प्रयास करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कहीं पर स्थिति अच्छी है लेकिन कहीं पर थोड़ी बहुत खराब भी है और ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होते हैं और फिर कोई पकड़ा भी जाता है। देखिए, ये फिर से एक सामाजिक समस्या है और 2014 में तो इसका बहुत बुरा हाल था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया और स्टेट्स को, हमारी जैसी स्टेट्स ने लीड ली माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है और हमने काफ़ी फासला कवर किया है। जहाँ पे इतना बड़ा गैप हुआ करता था, अब उस गैप को हमने क्लोज़ किया है, 908 तक आ गए हैं, तो काम किया गया है और इसके ऊपर काम करना और लोगों को भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ गई है
कि घर घर में ये वो सारे वो जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अवेयरनेस वो लाएं कि आज का तो वो ज़माना है जहाँ पे हमारी बेटियाँ हमारे पूरे प्रदेश में एक कल्पना चावला ही हैं जो आउटर स्पेस में वो गई। तो इस प्रकार की हमारी जो बेटियां हैं उनको चाहे ओलंपिक्स की बात हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं और उनको मौका हम ही लोगों ने हमारे परिवार में उस तरीके का माहौल उनको देना है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा पिछले दिनों देखने को मिली, मुर्शिदाबाद में, और कुछ कहना चाहेंगे आप? रहा है, दिन रात लगा हुआ है और ये प्रोजेक्ट जल्द ख़त्म होगा ताकि फिर से ये जो रिपेयर वर्क है जल्द ख़त्म होगा ताकि फिर से पानी शुरू हो जाए WJC में। तो कितना फ़ायदा मैम इसका आम पब्लिक को या तमाम और लोगों को होने वाला है, किस तरीके से बेनिफिट? नहीं, ये क्योंकि ये थोड़ा सा पानी के आने के ज़्यादा पानी जब आया था तो ये थोड़ी सी टूट गई थी, तो रिपेयर वर्क चल रहा है और ये तो WJC जो है ये मेन लाइन है, ये हमेशा चलती है। मैम कांग्रेस पार्टी की तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रेलवे ब्रिज की, और इसका फायदा पब्लिक के लिए भी है और इसको बचाए रखने के लिए भी है। दरअसल यहाँ पर रेलवे ब्रिज है RD 65-200 और वो लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा था, डैमेज होता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ पर हमने देखा था कि जो नहर है उसको भी नुकसान हो रहा था और इसलिए यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है और 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि काम हो जाना चाहिए। उसके आसपास भी अगर काम हो जाता है तो इसका सीधा फायदा आम पब्लिक को होगा। कई मुद्दों को लेकर महिला एवं बाल विकास और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने अपने बयान रखे हैं, अपनी राय रखी है, चाहे वो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता ना हो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वहां पर प्रतिपक्ष का नेता बनना था लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। साथ ही साथ चाहे लिंगानुपात किस तरीके से सुधर सकता है इसको लेकर अपनी एक राय रखना हो कि किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है जो हमने आपको सुनवाई है। उम्मीद करते हैं ये काम भी जल्द होगा, पब्लिक को भी इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ तमाम और जो मुद्दे हैं सामाजिक मुद्दे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ये सरकार काम करती हुई नजर आएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।